सम्राट बिंदुसार का इतिहास आज से लगभग 2325 साल पहले का बताया जाता है। सम्राट बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और माता का नाम था देवी दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर मगध के सिंहासन पर बैठे थे और उस समय अखंड भारत की जो कल्पना थी आचार्य चाणक्य की, उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु आचार्य चाणक्य के नेतृत्व में अपने पूरे शासनकाल में यह प्रयास किया कि अखंड भारत को पूरा किया जाए, लेकिन अपने शासनकाल में उन्होंने पूरे भारत को एक नहीं कर सके। किंतु आचार्य चाणक्य की अखंड भारत की सपना धीरे धीरे बढ़ती रही। बिंदुसार जब जन्म लिए उस समय की एक रोचक कहानी है, लेकिन थोड़ा सा मैं उनके विषय में बता दूं। बिंदुसार कम उम्र में राजा बने मगध के और उसके बाद अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के सपने को पूरा करने के लिए अपने पूरे शासन काल में काम करते रहे, किंतु वह भी पूरे भारत को एक नहीं कर सके। पूरा भारत एक बहुत बड़ा भारत था। बिंदुसार के पुत्र जो महान अशोक महान हमारे भारत के हैं, उन्होंने पूरे भारत को एक किया था और अखंड भारत बनाया था। उनकी कहानी इस वीडियो के बाद अगले एपिसोड में आप सुनेंगे, किंतु इस वीडियो में मैं सम्राट बिंदुसार के जन्म की कहानी संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य भोजन कर रहे थे और देवी दुर्धरा, बिंदुसार की मां, चंद्रगुप्त की पत्नी गर्भवती थी, अपने पति के पास खड़ी थी और देख रही थी। मंत्रिमंडल बैठा था कहीं आसपास में। चंद्रगुप्त मौर्य को जल्दी जल्दी बुला लिया गया और चंद्रगुप्त मौर्य जो खाना खा रहे थे, जो भोजन कर रहे थे, उसमें थाली में कुछ छोड़ दिए और उठकर चले गए। देवी दुर्धरा को लगा, जो गर्भवती थी, कि मुझे इस भोजन से थोड़ा सा खा लेना चाहिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो जूठन छोड़ दिए थे, उनकी पत्नी देवी दुर्धरा उस भोजन को खा ली और उस समय वह गर्भवती थी। सम्राट बिंदुसार उसी गर्भ में थे। जब देवी दुर्धरा ने वह भोजन कर ली तो उनका हालत बिगड़ने लगा। महारानी थी मगध की, तुरंत दास दासियां लग गई, चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी, देवी दुर्धरा का स्वास्थ्य खराब है, देवी दुर्धरा का स्वास्थ्य खराब है, राजवैद्य को बुलाओ। और राजवैद्य जब तक आते तब तक यह बात कि देवी दुर्धरा की स्वास्थ्य खराब है आचार्य चाणक्य की कानों तक पहुंच गई और आचार्य चाणक्य वहां पहुंच गए। आचार्य चाणक्य ने पता किया कि आखिर क्यों हुआ है। ऐसा तो पहले से था नहीं कि देवी दुर्धरा बीमार है, क्यों हुआ है। तो एक दासी ने बताया कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य भोजन कर रहे थे, थाली में कुछ जूठन था, देवी दुर्धरा ने उसे खाया और तुरंत हालत बिगड़ने लगी। आचार्य चाणक्य ने उस समय, आज से 2325 साल पहले, तुरंत निर्देश दिया, यह सुनकर के कि देवी दुर्धरा ने चंद्रगुप्त मौर्य के जूठन को खा लिया है, तुरंत निर्देश दिया कि देवी दुर्धरा की पेट फाड़कर बच्चे को निकाल लिया जाए। किसी के पास साहस नहीं था कि मगध की महारानी देवी दुर्धरा के पेट फाड़कर उनके बच्चे को निकाले, किंतु महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य, और उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी ज्ञान, उनकी देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं करता था। इसलिए तुरंत कार्रवाई शुरू हुई और स्वयं आचार्य चाणक्य ने चाकू लगाने से पहले यह कहा था कि भगवान, भारत के, अखंड भारत के नए युग का जो चिराग इस पेट में पल रहा है, उसे जीवित निकाल देना। जब चाकू लगाते पेट पर, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य वहां पर आ गए और उन्होंने रोक दिया कि आचार्य ये क्या कर रहे हैं आप, राजवैद्य को बुलाइए, राजवैद्य को आने दीजिए। आचार्य चाणक्य ने कहा, नहीं, इस बच्चे को तुरंत निकालना पड़ेगा, और उन्होंने चाकू से पेट को फाड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को अपने गुरु पर कभी संदेह नहीं हुआ था और आज भी संदेह नहीं था। जब पेट को फाड़ दिया, बच्चे को निकाल लिया, तब तक राजवैद्य आ गए, किंतु अपनी पत्नी को मरते हुए देख या मरा हुआ देख
चंद्रगुप्त मौर्य क्रोधित हो गए और उन्होंने आचार्य चाणक्य को गुस्से में बोला, आचार्य आपने यह ठीक नहीं किया, मेरी पत्नी की हत्या कर दी, मैं आपको दंड दूंगा, आपको जेल में बंद करवा दूंगा, सिपाहियों पकड़ो इसे। आचार्य चाणक्य ने एक बात उनसे कही, महाराज जब मैं देवी दुर्धरा के पेट में चाकू लगा रहा था तब इन्होंने अर्थात देवी दुर्धरा ने क्या कोई हरकत की, हिलने डुलने का काम किया, क्या इनके मुंह से कोई आवाज आया? चंद्रगुप्त मौर्य ने तुरंत ना में सिर हिलाया, नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा, महाराज जब मैं इनके पेट में चाकू लगा रहा था गर्भ में पल रहे बच्चे को निकालने के लिए, उससे पहले ही देवी दुर्धरा मर चुकी थी। चंद्रगुप्त मौर्य हैरान थे कि आखिर आचार्य चाणक्य ने ऐसा क्यों किया, क्यों यह जान जाते हैं, क्यों यह जान गए थे कि देवी दुर्धरा मरने वाली थी। आचार्य चाणक्य से जब यह पूछा महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने कि आचार्य आप यह बतलाइए कि आप कैसे जान गए बिना देखे बिना सुने कि देवी दुर्धरा मरने वाली है। आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, महाराज मैं इस बात को आपसे अकेले में कहूंगा। और जब अकेले में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से यह बात कही तो चंद्रगुप्त मौर्य हैरान रह गए और राज सिंहासन को त्यागने के लिए तैयार हो गए। वह बात थी, आचार्य चाणक्य ने कहा, महाराज चंद्रगुप्त मौर्य मैं आपके भोजन में रोज ही विष मिलाता हूं और ऐसा काम मैं आपके बचपन से ही करते आ रहा हूं, इसलिए मैं ऐसा काम करता था कि कहीं आपको कोई विष मिलाकर भोजन न दे, उससे आपकी मृत्यु न हो जाए। मैं पहले ही आपको विष से बचाने का प्रयास करता रहा। तो इस तरह से महाराज बिंदुसार का जन्म हुआ था और अखंड भारत के निर्माण में महाराज बिंदुसार का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी। बहुत प्रयास किया उन्होंने, कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई युद्ध लड़े, किंतु अखंड भारत को पूरा नहीं कर सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। मुझे उम्मीद है कि भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का अगला एपिसोड आप जरूर देखेंगे। जय हिंद।